इसका मतलब एजम्पशन नंबर 1 डाउ थ्योरी की क्या कहती है, दैट द प्राइसेस आर द आउटकम। किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अगर आप पैटर्न देखने को मिलता है तो यहां पर आपके पास पैसा कमाने की अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसीलिए आपको सिर्फ चार्ट्स देखने की जरूरत है, आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आप बिना कुछ देखे सिर्फ चार्ट्स के भरोसे जिंदगी भर ट्रेड कर सकते हैं। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैंने आपके साथ डाउ थ्योरी का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जहां पर मैंने आपको थ्योरेटिकल लेवल पर जितनी भी एजम्पशंस हैं जिसके बेसिस पे पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस टिका हुआ है, वो सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव टुवर्ड्स दैट वीडियो। लेट मी टेल यू वन थिंग, और मैंने ये बात उस वीडियो में भी खास तौर से बोली थी कि डाउ थ्योरी इज द बेस ऑफ दिस एंटायर टेक्निकल एनालिसिस। आप चाहे आज के प्राइस एक्शन की बात करें या फिर आप आज के एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की बात करें, आप किसी भी चीज की बात करें, ये सारी चीजों का बेसिक जो है वो डाउ थ्योरी बनता है। इसीलिए डाउ थ्योरी पे मास्टरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पर हमने पार्ट 1 खत्म किया था। मैंने पार्ट 1 पर आपके साथ बेसिक लेवल पर सारी की सारी असम्पशन डिस्कस करी थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर उस वीडियो को चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को समझने के लिए भी। और मैंने आपको ये भी कहा था कि डाउ थ्योरी की तमाम एजम्पशंस जितनी भी हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो 4 एजम्पशन है मैं वो उठाऊंगा और वहां से अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करूंगा। और ये एजम्पशंस बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। ये एजम्पशंस मैं आपको लाइव चार्ट्स पे एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहां पर अपनी ट्रेडिंग से आप रिलेट कर पाएंगे कि क्यों होता है, आपको कभी कभी लॉसेस क्यों होते हैं, प्रॉफिट्स क्यों होते हैं, और क्या ये चीजें रोकी जा सकती हैं। इन सारी चीजों का आंसर आपके पास डाउ थ्योरी के अंदर है। डाउ थ्योरी के टाइम पर जब डाउ के बारे में बुक्स लिखी गई थी, जब डाउ थ्योरी की बुक्स लिखी गई थी, तब उस समय बिहेवियरल एस्पेक्ट्स के नाम से कोई बुक नहीं आती थी, कोई साइंस एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन डाउ थ्योरी ने इन सारी चीजों को, जैसे कि मंकी माइंडसेट हो गया, मार्केट्स कैसे मूव करती है, वेव्स की तरह मार्केट क्यों मूव करती है, ये सारी चीजें डाउ थ्योरी की जर्नल्स में, उनके रिसर्च पेपर में सब कुछ लिखा हुआ है पहले से। मतलब कि आज का जो रिस्क मैनेजमेंट है, आज का इमोशनल मैनेजमेंट, बिहेवियरल फाइनेंस, जितनी भी सारी चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें डाउ थ्योरी से डिराइव की जा सकती हैं। तो दोस्तों, विदाउट एनी डिले, लेट अस नाउ स्टार्ट टॉकिंग अबाउट 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट assumptions ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, या फिर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट assumptions ऑफ डाउ थ्योरी। तो दोस्तों, आइए हम यहां पर चलते हैं। डाउ थ्योरी की पहली सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजर assumption होती है, वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। यहां पर मैं चार्ट्स ओपन कर लेता हूं। तो फॉर एग्जांपल, मैंने यहां पर निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है, और निफ्टी के चार्ट पे मैं चलता हूं। लास्ट ईयर 2024 सितंबर में, आपको याद होगा 27 सितंबर को मार्केट का हाई लगा था। अब आप यहां पर देखिए, 27 सितंबर को मार्केट का हाई लगा था। मंडे को अराउंड 30 सितंबर को मार्केट यहां से नीचे गिरना शुरू हो जाती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, मार्केट ऊपर जाती है, उसके बाद मार्केट कोलैप्स कर जाती है, और उसके बाद लगातार बस मार्केट नीचे ही नीचे जाती रहती है। आप यहां पर नोटिस कीजिए, सीधा सीधा 11% के आसपास का फॉल आ जाता है। मेरा क्वेश्चन ये है गाइस कि यहां पर 27 सितंबर के बाद क्या मार्केट के फंडामेंटल्स बदल गए थे? क्या इंडिया की इकोनॉमी रिसेशन में चली गई थी? क्या कोई वॉर स्टार्ट हो गया था? या कोई इंटरेस्ट रेट का हाइक हुआ था? लेट मी टेल यू वन थिंग, यहां पर कुछ भी नहीं हुआ था दोस्तों। यहां पर सिर्फ एक चीज हुई थी। अगर आप हिस्ट्री में जाकर रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, हिस्ट्री में जाकर इन सारे डेट्स के न्यूज़पेपर्स को अगर तलाश करेंगे, तो वहां पर आपको सिर्फ एक चीज मिलेगी कि इस टाइम पर एफआईआईज ने सेलिंग स्टार्ट कर दी थी। ऑल्दो डीआईआईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, इस समय बाय कर रहे थे, लेकिन एफआईआईज प्राइमरीली इसकी सेलिंग करते जा रहे थे। अब यहां पर देखिए, इस जगह पर एफआईआई लगातार सेल कर रहे थे, जबकि फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं हुआ था। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एजम्पशन नंबर 1 डाउ थ्योरी की क्या कहती है, that the prices are the outcome of just 2 things. Guess कीजिए, prices are the outcome of what? दोस्तों, fundamental analysis कहता है, with all due respect, fundamental analysis says that the prices are the outcome of EPS, price to earning multiple, debt to equity ratio, management quality, revenue growth rate, profit growth rate, EBITDA margin, economic structure, etc., etc., etc. Dow theory कहती है प्राइसेज आर द आउटकम ऑफ जस्ट 2 थिंग्स, डिमांड एंड सप्लाई। जहां पर सप्लाई ज्यादा है, जैसे कि आपको यहां पर दिख रही थी, प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। जहां पर डिमांड बहुत ज्यादा है, इस जगह पर एफआईआई और डीआईआई दोनों बाई करते जा रहे थे। यहां पर डिमांड बहुत ज्यादा थी, प्राइसेस लगातार यहां से ऊपर जा रहे थे। इसका मतलब यह है कि जब डिमांड ज्यादा होगी प्राइसेस बढ़ेंगे, जब डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी, तो प्राइसेस नीचे आएंगे। एजम्पशन नंबर 1। दोस्तों, एजम्पशन नंबर 2, मैं आपको यहां पर कुछ पैटर्न दिखाता हूं। आप यहां पर देखिए, मैं चार्ट्स पे गया और यहां पर मैंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न उठाया, और ये देखिए, मैंने यहां पर बनाया एक शोल्डर, और यहां पर एक हेड, और यहां पर वापस एक शोल्डर।
आई एम वेरी श्योर आपने इस पैटर्न का नाम सुन रखा होगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब कभी भी ऐसा पैटर्न बनता है, सो विद अ डिसेंट सक्सेस रेट, यहां पर अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो चांसेस आर हाई कि पहले मार्केट ये वाला टारगेट अचीव करती है। ये देखिए, हमने इसको उठा के नीचे रख लिया और उसके बाद हेड जितना टारगेट जो होता है मार्केट उसको भी काइंड ऑफ अचीव करती है। तो हमारा अगला टारगेट जो होता है वो ये होता है। यहां पर देखिए, ये हमारा अगला टारगेट बन जाता है। एक अच्छा सक्सेस रेट होता है और यहां से आपको अच्छी डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों, इसी पैटर्न को उठा के मैं ऊपर रख देता हूं। ये देखिए, यहां पर आपको इस जगह पर ये रहा। अब दोस्तों, इसी पैटर्न को मैं एक बार आपको ऊपर दिखाता हूं। ये देखिए, मैं यहां से हेड एंड शोल्डर उठाया, इस जगह से शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, एंड यू सी मार्केट अप्रोक्सीमेटली जो आपकी शोल्डर की हाइट थी वो इतनी थी और आप अगर नीचे देखेंगे तो यहां पर आपको ये डाउनसाइड देखने को मिल जाएगी। तो मार्केट अप्रोक्सीमेटली इसी लेवल तक नीचे आई है। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। डाउ थ्योरी के assumption नंबर 2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट assumption है, जो कि प्रैक्टिकली सेकंड नंबर की सबसे इंपॉर्टेंट assumption है, वो ये है दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अब आपको अगली बार कभी भी हेड एंड शोल्डर मिलता है, मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। इसका उल्टा एग्जांपल देखते हैं। यहां पर देखिए, इस जगह पर मार्केट नीचे आ रही थी, पहले बना आपका लेफ्ट शोल्डर, फिर बना आपका हेड और फिर बना आपका राइट शोल्डर भी। और यहां पर आप नोटिस कीजिए, फिर मार्केट ने आपके ऊपर के टारगेट्स अचीव कर दिए। दोस्तों, assumption नंबर 2 says that history repeats itself। इसका मतलब अगर कोई पैटर्न कल बना था और उसका आउटकम x था, अगर वही पैटर्न आज बनता है उसका आउटकम भी ऑलमोस्ट x के बराबर का ही होगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि अगर आपको कभी भी अगली बार किसी भी बड़े स्टॉक के अंदर, किसी भी स्टॉक के अंदर, कमोडिटी के अंदर, करेंसी के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अगर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिलता है तो यहां पर आपके पास पैसा कमाने की अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वैसे हम अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में ये डिस्कस भी करते हैं कि आप ऐसे पैटर्न्स को कैसे ढूंढ सकते हैं ऑटोमेटिकली, जहां पर आपको रोज कई 100 या कई हजार चार्ट्स ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे रिसोर्सेज आपको बता देंगे जहां से आपको डेली बेसिस पे कौन कौन सा स्टॉक में क्या पैटर्न बना है वो सब आपको सामने दिखना शुरू हो जाएगा। खैर एनीवेज, ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में अगर आपको पूरी डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट्स में टीएमपी लिख दीजिए, क्योंकि अगर आप एक बिगिनर हैं या अगर आपने ट्रेडिंग की जर्नी अपनी 3, 4, 5 साल के अंदर शुरू करी है तो आपके पास बहुत कुछ है सीखने को। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सोची कैसे जाती है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाई कैसे जाती हैं, कौन से इंडिकेटर का क्या रोल होता है, कब इंडिकेटर और कब प्राइस एक्शन काम करता है, कमोडिटी की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज इक्विटी की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से अलग क्यों और कैसे होती हैं, और पैसिव इनकम कैसे बिल्ड करी जाती है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपके साथ अपने टीएमपी प्रोग्राम में कवर करता हूं। तो अगर आपको टीएमपी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में टीएमपी लिख दीजिएगा, हम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। अब दोस्तों, यहां पर हमारे सामने सेकंड assumption हो गई है, विच इज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। assumption नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट assumption है। मैं आपको अगेन एक और एग्जांपल के थ्रू ही दिखाता हूं, लाइव एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। दोस्तों, यहां पर मैं चला गूगल पे, सिंपल गूगल पे मैं एक सर्च करता हूं, पीएनबी नीरव मोदी स्कैम। बहुत छोटी सी चीज मैंने सर्च करी है। कुछ आइडिया है वैसे आपको? आगे बढ़ने से पहले एक बार कमेंट्स में लिखिए जरा, विदाउट एनी गूगल सर्च गेस करके बताइए पीएनबी नीरव मोदी स्कैम कब हुआ था एग्जैक्टली। मैं यहां पर चलता हूं न्यूज पे और मैं यहां पर चलता हूं टूल्स पे, और टूल्स में मैं यहां पर रिसेंट में जाके कस्टम रेंज पे जाता हूं। देखिए दोस्तों, मुझे तो डेट मालूम है, लेकिन मैं आपको एक बार डेट दिखाता हूं। तो मैं 1 जनवरी 2018 से मैं आपको लेकर चलता हूं 28 फरवरी 2018। देखिए, अगर स्कैम इससे पहले का होगा तो इस टाइम पर कोई ना कोई न्यूज तो आ ही रही होगी, और अगर स्कैम इसके बाद का होगा तो न्यूज नहीं आएगी, और अगर स्कैम इस बीच में कभी हुआ होगा तो न्यूज की डेट आपको दिख जाएगी। तो यहां पर क्योंकि मुझे डेट का हिंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। तो यहां पर मैंने गो पे क्लिक कर दिया। तो दोस्तों, मैंने यहां पर पीएनबी नीरव मोदी स्कैम पे क्लिक किया। हम उस डेट पे चले गए 1 जनवरी 2018 से 28 फरवरी 2018 तक। अब यहां पर देखिए, आपको सबसे पुरानी डेट कौन सी दिख रही है? 16 फरवरी 2018। इससे पहले की कोई डेट नहीं है। चलो सेकंड पेज पे चलते हैं, मोस्टली हम नहीं जाते, लेकिन यहां पर देखिए 15 फरवरी 2018। बड़ी मुश्किल से ढूंढने पर 15 फरवरी की डेट आपको मिली है। और पीछे चलते हैं, 14 फरवरी 2018। अब आप जितना मर्जी सर्च कर लीजिए, 14 फरवरी 2018 से पहले आपको कोई न्यूज यहां पर देखने को नहीं मिलेगी।
रीजन, ये स्कैम पब्लिक के सामने 14 फरवरी 2018 को ही आया था, पब्लिक के सामने। इससे पहले हो सकता है इंटरनली पुलिस के पास कोई कंप्लेंट रही हो, ईडी के पास कोई कंप्लेंट रही हो, पीएनबी के ऑफिशियल्स के पास कुछ इंफॉर्मेशन रही हो, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन पब्लिक के सामने 14 फरवरी की शाम को अरुण जेटली साहब, जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ऐसा ऐसा कुछ हो गया है। अब यहां पर देखिए, अगले दिन प्राइसेस में क्या इंपैक्ट आना चाहिए था? अगले दिन प्राइसेस गिरने चाहिए थे। और यहां पर हम चलते हैं उस डेट पे, 14 फरवरी 2018। यहां पर देखिए, अगले दिन आपकी मार्केट 15 फरवरी को खुलती है, तो ये था आपका 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, और ये था आपका 15 फरवरी अगले दिन सुबह। मार्केट खुली गैप डाउन और मार्केट बंद होती है बहुत शार्प वीकनेस के साथ। खुली 6% नीचे और बंद हुई 12% के आसपास नीचे। मार्केट मतलब पीएनबी का शेयर। तो मेरा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न और अपने टॉप से 14 फरवरी की शाम तक की जो डाउनसाइड है वो 25% है। एक दिन में 11% गिरा, समझ में आता है, क्योंकि रिटेल को पता लगा, सबको पता लगा कि स्कैम हो गया है। लेकिन इस बीच में तो कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है। यहां पर ये स्टॉक 25% कैसे गिर सकता है? इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। एजम्पशन नंबर 3 डाउ थ्योरी की याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, द मार्केट डिस्काउंट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। 100 साल पहले भी एजम्पशन काम करती थी और आज भी एजम्पशन काम करती है। इसीलिए कभी कभी क्या, बहुत ही बार किसी स्टॉक का रिजल्ट आने से जस्ट पहले उसका शेयर शूट अप कर जाता है और या फिर शेयर नीचे आ जाता है, और आप देखते हैं कि रिजल्ट एग्जैक्टली वैसा ही आता है जैसा शेयर ने रिएक्ट किया था। क्यों? बाय द र्यूमर सेल द न्यूज। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट में कोई इनसाइडर है, हो भी सकता है, लेकिन मैं ये डेफिनेटली कह रहा हूं दैट देयर आर सम पीपल, थिंक अबाउट सम पीपल, जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल, मैं बहुत ही छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, अगर इंडिया में लेट अस से मुजफ्फरनगर में या मेरठ में या इस पूरी बेल्ट में शुगर केन की खेती होती है, अब मेरे पास जो इंफॉर्मेशन दिल्ली में बैठ के या मुंबई में बैठ के या पुणे में बैठ के जब तक आएगी, उससे पहले तो वहां के लोगों को पता होगी ना। और उनमें से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो यहाँ पर ट्रांजैक्शन करेंगे। अगर उनको पता लग गया कि भैया यहाँ पर सारी फसल खराब हो गई है, इसका मतलब अब प्राइसेस शूट अप कर जाएंगे, तो वो पहले ही शुगर के प्राइसेस को बाय कर लेंगे, शुगर के स्टॉक्स को बाय कर लेंगे। और ठीक उस तरीके से फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे लोग होंगे जो ऑटो सेक्टर के एनालिस्ट हैं, कुछ ऐसे लोग होंगे जो शुगर स्टॉक्स के एनालिस्ट हैं, कुछ ऐसे होंगे जो फार्मास्यूटिकल के हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारे रिसोर्सेज और बहुत सारी नॉलेज पहले से है। ये मार्केट को लीड कर सकते हैं, इसलिए मार्केट डिस्काउंट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इसीलिए आपको सिर्फ चार्ट्स देखने की जरूरत है, आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आप बिना कुछ देखे सिर्फ चार्ट्स के भरोसे जिंदगी भर ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, चौथी और सबसे बड़ी assumption, the market never goes up like this, never falls like this, the market always trades in trends। इसका मतलब ये है, मार्केट जब ऊपर जाएगी तो फॉर्म करेगी हायर हाई हायर लो। मार्केट जब ऊपर जाएगी, यहां पर देखिए, तो कैसे ऊपर जाएगी? मार्केट कोविड के टाइम पर भी ऐसे क्रैश नहीं हुई थी। मार्केट जब नीचे आती है तो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जब ये मार्केट ऊपर जाती है तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, एंड हायर हाई हायर लो। इसका मतलब अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो वो हायर हाई हायर लो बनाकर ही जाएगी, और अगर मार्केट ने नीचे जाना है तो वो लोअर लो लोअर हाई बना के ही नीचे आएगी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पर हम रीसेंट एग्जांपल देखते हैं, और इसका पर्पस कोई भी व्यू या रिकमेंडेशन शेयर करना नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए, आईटीसी में ऑल ऑफ अ सडन कोई न्यूज आई, लेकिन स्टिल अगर आप नोटिस करें तो पैटर्न इंटैक्ट है, लोअर लो, लोअर हाई, एंड देन लोअर लो। मार्केट लगातार तब से नीचे जाती जा रही है, मतलब स्टॉक लगातार नीचे जाता जा रहा है, लेकिन आपको लोअर लो लोअर हाई बना के ही नीचे गया है। दोस्तों, इस तरीके से आप मार्केट में चारों एजम्पशन को यूज करके अपने लिए अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जनरेट कर सकते हैं। आपको मालूम है, अगर आपको सिर्फ डाउ थ्योरी आती है तो भी आप जिंदगी भर पैसा बना सकते हैं, लेकिन डाउ थ्योरी की मास्टरी होनी चाहिए। दोस्तों, ये सारी चीजें हम अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करते हैं। अगर आपको उसकी डिटेल्स चाहिए तो कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा, और डाउ थ्योरी को लेकर कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए आप मुझे बताइए, क्योंकि डाउ थ्योरी का टॉपिक भी आपकी रिकमेंडेशन पे ही आया था, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स और भी हैं जो आप डेफिनेटली जानना चाहेंगे। जो भी आपके मन में है वो लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर वो टॉपिक मेरे को आता होगा तो मैं डेफिनेटली आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।